आधी रात को झनक सड़क पर भटकने लगेगी तो क्या होगा उसके साथ? यह एक बड़ा हादसा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं झनक की, जो हाल ही में किडनैप हो चुकी थी। कुलभूषण ने ही झनक का किडनैप करवाया था, क्योंकि वह झनक को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था। उसकी योजना झनक को बेचना थी, ताकि वह उसे बेचकर अपने सारे फायदे हासिल कर सके और सारी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर सके। कुलभूषण इतना गिर सकता है कि किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन झनक एक ऐसी लड़की है जो हार मानने वालों में से नहीं है। झनक कभी भी टूटकर बिखरने वाली नहीं है। वह खुद को किसी भी हाल में टूटने नहीं देती और ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिलेगा। झनक जब किडनैप हुई थी तो उसके बाद उसका बंदी बनाए जाने का ट्रैक बहुत ही दिलचस्प हो गया। कुलभूषण का इरादा झनक को बेचने का था, लेकिन झनक ने अपनी सूझबूझ से एक मौका निकाला और उन लोगों के चंगुल से भागने की कोशिश की। वह रात के अंधेरे में भाग निकली, लेकिन इस दौरान उसके साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। गुंडे और वकील जो कुलभूषण के साथी थे, उन्हें किसी भी हालत में झनक को भागने की अनुमति नहीं देंगे। झनक को उनके पीछे से भागते हुए रोकने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। यह लोग अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण काम में शामिल थे और उन्होंने फैसला किया था कि इस मामले में कोई भी गलती नहीं करनी है। वकील की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी, और यही कारण था कि वह झनक को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हालांकि झनक कभी भी हार मानने वाली लड़की नहीं है, और उसने जैसे ही भागने का फैसला लिया तो एक नई उम्मीद जगी कि शायद उसे बचाने के लिए कोई आएगा। अनिरुद्ध जो पहले से ही कोलकाता में था, उसकी एक बार फिर झनक को बचाने के लिए मुंबई आने की योजना बनाई थी, लेकिन क्या सच में वह मुंबई में आकर झनक को बचा पाएगा? यह सवाल ही बड़ा दिलचस्प बन जाता है, क्योंकि वह कोलकाता में ड्रामा में उलझा हुआ था। अब हमें देखना यह होगा कि झनक को बचाने के लिए कौन आएगा। क्या अनिरुद्ध मुंबई पहुंचने में सफल होगा, या फिर आदित्य कपूर ही उसकी मदद करेगा, या फिर झनक खुद अपने बल पर भागने और खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले ट्रैक में ही मिलेगा। इसके बाद शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आएगा, जिसमें शुभो, तनुजा और बिपाशा पूरी तरह से बेघर हो जाएंगे। इनका सब कुछ छिन चुका था और अब यह लोग सड़क पर आ गए थे। पहले इन लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन अब यह लोग गरीबी का सामना कर रहे थे। इनकी इज्जत और शोहरत सब कुछ खत्म हो चुकी थी और अब वे पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। इस बीच अर्सी भी पूरी तरह से इस परिवार से तंग आ चुकी थी। उसने यह सोच लिया था कि अब वह इन लोगों के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आ चुकी थी। अर्सी ने बोस परिवार को छोड़ने का फैसला किया और अपनी मां के घर जाने का निर्णय लिया। अर्सी के इस कदम से बोस परिवार के लोग और भी ज्यादा बौखला गए थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। कोलकाता शहर में इनकी बेइज्जती के बाद बोस परिवार ने फैसला किया कि वे यहाँ से किसी भी हाल में शहर छोड़ देंगे। वह अपना सामान पैक करके स्टेशन पहुंचे, लेकिन तभी लालन ने आकर उन्हें वापस घर आने के लिए कहा। लालन ने बोस परिवार से कहा कि वह घर में पहले की तरह रह सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लालन ने यह सब कुछ अनिरुद्ध की वजह से किया था, क्योंकि अनिरुद्ध ने ही उसे यह सलाह दी थी कि वह बोस परिवार को माफ कर दे। लालन का यह कदम दरअसल उसकी अच्छाई को साबित करने वाला था। वह उन लोगों को मदद देने का फैसला करता है जो कभी उसे नीचा दिखाते थे। अब लालन ने बोस परिवार को फिर से उनका घर देने की बात की थी, ताकि वे सड़क पर न जाएं। अब देखना यह होगा कि बोस परिवार, जो पहले अपनी स्थिति को लेकर इतने घमंड में था, अब क्या कदम उठाता है। क्या वह वापस अपने घर में लौटेंगे, या फिर वे अपनी गरीबी की जिंदगी जीने के लिए सड़क पर आ जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है और इस पर सबकी नजरें होंगी। इसके बाद शो के ट्रैक में एक और बड़ा मोड़ आएगा, जिसमें शुभो अपनी गलती को मानते हुए लालन से माफी मांगेगा। शुभो ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए यह बताया कि उसने धोखे से इन लोगों का सब कुछ हड़प लिया था, लेकिन अब वह इस सब संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। उसने लालन से यह भी कहा कि यदि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया तो वह सड़क पर आ जाएगा और अपने परिवार को लेकर कहाँ जाएगा। शुभो की यह बात सुनकर लालन के मन में थोड़ी दया जागती है, लेकिन अब यह सवाल भी उठता है कि क्या लालन अपनी अच्छाई दिखाते हुए शुभो और बोस परिवार को फिर से उनके घर में रहने देगा या नहीं। यह फैसला लालन के ऊपर है। इसके अलावा एक बड़ा ड्रामा यह होगा कि झनक को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। क्या लालन, जो अब एक अच्छे इंसान की भूमिका निभा रहा है, बोस परिवार को एक बार फिर से उनके घर में रहने की अनुमति देगा, या फिर वह उन्हें छोड़ देगा। लालन और उसका परिवार जब बोस हाउस में लौटते हैं तो तनुजा लालन के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है।
पुलिस भी उनके साथ आती है और बोस परिवार को चेतावनी देती है कि वे लालन और उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस दौरान अनिरुद्ध को अपने बाबा की बुरी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे यह एहसास होता है कि उसके बाबा ने लालन के पिता को बर्बाद किया और उनका मर्डर करवाया। इस कारण अनिरुद्ध खुशी खुशी घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया कि उसके बाबा के कारण ही उनकी फैमिली की यह हालत हुई है। वहीं दूसरी ओर विपाशा और लालन भी बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि वे अब तक जिन लोगों की मदद से अपने पैरों पर खड़े थे, अब उनका क्या होगा। वे सोचते हैं कि अब मैदान छोड़ने के बाद वे कहाँ जाएंगे। लालन का मन इस उलझन में फंसा हुआ है कि वह क्या करेगा, और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बोस फैमिली को उनके हाल पर छोड़कर वह क्या कदम उठाता है। झनक, जो अब तक अनिरुद्ध का साथ देने में पीछे नहीं रही थी, अब मुसीबत के वक्त में अर्सी के द्वारा अपने परिवार का साथ छोड़ने के बाद अपनी जिंदगी में नए मोड़ पर है। अब वह खुद अपनी राह पर चलने वाली है और यह देखना दिलचस्प होगा कि उसकी जीवन यात्रा कैसी होती है। लालन को यह समझने में देर नहीं लगती कि बोस परिवार ने हमेशा उसे और उसकी फैमिली को नीचा दिखाने का काम किया है, लेकिन अब वो खुद को उनके सामने लाकर खड़ा कर चुका है। झनक, जो अब तक हमेशा दूसरों के ताने सहन करती आई थी, अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। इस दौरान लालन ने बोस परिवार के खिलाफ एक केस फाइल किया है और वह इस केस में जीत जाता है। कोर्ट का आदेश आता है कि बोस फैमिली को बोस हाउस से जल्द खाली करना होगा। यह खबर जैसे ही बोस परिवार को मिलती है, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे लोग जो कभी अपने पैसे और रुतबे पर घमंड करते थे, अब सड़क पर आकर खड़े होने वाले हैं। इस फैसले के बाद बोस परिवार में घबराहट का माहौल है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। उनकी सारी संपत्ति और ऐशो आराम अब उनके हाथ से निकलने वाला है। वहीं दूसरी ओर झनक अब एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी है। उसे अपने संघर्ष और मेहनत का फल मिल रहा है और वह उन लोगों को दिखा रही है जिन्होंने कभी उसका अपमान किया था। झनक का यह सफर अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब वह एक कामयाब अभिनेत्री बन चुकी है, जबकि बोस परिवार, जो कभी अपनी दौलत और रुतबे पर घमंड करता था, अब इस घमंड के टूटने के बाद सड़क पर आ चुका है। इसके बाद झनक को और भी बड़ी सफलता मिलने वाली है और वह उन सभी को जवाब देगी जिन्होंने उसे कभी नीचा दिखाया था। यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट यह आता है कि बोस परिवार के लोग अब झनक के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं। वे अब उसी झनक से मदद मांग सकते हैं जिसने कभी उनकी तंग नजरें सहन की थी। झनक अब सफल हो चुकी है और बोस परिवार के लिए यह एक बुरी खबर है, क्योंकि उन्हें अब अपनी हालत का एहसास हो चुका है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना होती है। झनक को एक दिन फिर से किडनैप किया जाता है और इस बार उसे बचाने के लिए आदित्य कपूर आता है। यह घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं और दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि झनक का अगला कदम क्या होगा। उसकी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आने के बावजूद वह कभी हार नहीं मानती और हर चुनौती का सामना करती है। इसके साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैसे बोस फैमिली का आत्मविश्वास पूरी तरह से चूर हो गया है। वे लोग जिनके पास कभी सब कुछ था, अब सड़क पर आकर खड़े हैं। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि जब तक इंसान को अपनी संपत्ति और रुतबे का घमंड होता है, तब तक उसे यह नहीं समझ में आता कि असलियत क्या है। लेकिन जब वह सब कुछ खो देता है, तब उसे यह समझ में आता है कि जो चीजों को वह अपने पास समझता था, वह सब केवल अस्थायी था। अब बोस परिवार को यह एहसास हो रहा है कि झनक ने जो संघर्ष किया और जो खुद को साबित किया, वह सभी के लिए एक प्रेरणा है। लालन, जो अब तक बोस परिवार के खिलाफ था, वह अब एक नई सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसका अब तक का संघर्ष यह दर्शाता है कि उसने भी किसी न किसी रूप में अपनी जद्दोजहद की है। लेकिन जब वह बोस परिवार को सच्चाई से रूबरू कराता है, तब यह उसे एक नई पहचान दिलाने में मदद करता है। अब सब कुछ बदल चुका है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या लालन और झनक की दोस्ती में कोई नया मोड़ आता है। झनक की जीवन यात्रा में यह घटना एक महत्वपूर्ण पल साबित होती है, क्योंकि अब वह खुद को साबित कर चुकी है। उसे उन सभी लोगों से जो कभी उसकी निंदा करते थे, अब शायद समर्थन मिल सकता है। यह बदलाव दर्शाता है कि समय के साथ चीजें बदल सकती हैं और जो व्यक्ति कभी दूसरों के सामने छोटा लगता था, वह एक दिन उनकी नजरों में सबसे बड़ा हो सकता है। इस पूरे सफर में झनक ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है और यही सबसे बड़ी बात है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अब हमें इंतजार रहेगा कि आने वाले ट्रैक में क्या होता है और बोस परिवार को अपनी स्थिति से बाहर आने के लिए क्या कदम उठाने पड़ते हैं। यह पूरा घटनाक्रम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और हमें आगे के ट्रैक में कई ट्विस्ट्स और टर्न्स देखने को मिलेंगे।